कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो किसी भी धाम में जब हम यात्रा करते हैं तो धाम का महत्व ये होता है, जब हम भगवान का गुणगान सुनते हैं, भगवान का प्राकट्य सुनते हैं, तो भगवान हमें असीम कृपा प्रदान करता है। जैसे हम किसी राजा के महल में जाते हैं, उनसे परमिशन लेने के लिए या अपने अपराधों को माफ़ करने के लिए अर्जी लगाने के लिए कि हमें क्षमा कर दो, हमने कोई अपराध किया हो तो, उसी प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य पे जाते हैं, भगवान के महल पे, भगवान के राज दरबार में जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए और उनकी असीम कृपा प्राप्त करते हैं। जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे ही क्या होता है, भगवान भी हमारे दर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम भगवान को देखते हैं तो भगवान भी हमें देखते हैं, तो हमारे भी दर्शन भगवान करते हैं, उससे हमें कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो हमारे सारे अनर्थात उसी समय समाप्त हो जाते हैं, जब हम भगवान के समक्ष जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये जिस मंदिर में हम बैठे हैं, इसको सावरिया सेठ का मंदिर कहते हैं। तो ये सावरिया सेठ का मंदिर जो है, ये मेवाड़ स्थान कहते हैं, इसे मेवाड़ के स्थान पे बना हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत पहले एक यहाँ पर साधु रहा करते थे, जिनके पास 3 विग्रह थे, ठीक है ना। तो वो जो साधु थे, तो यहाँ पर जब वो रहते थे तो उनका नाम था संत दयाराम। संत दयाराम था, उनके पास 3 विग्रह थे। तो उनको पता चला औरंगजेब जो है मंदिरों को तोड़ रहा है और मूर्तियों को खंडित कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसी स्थान पर बरगद का पेड़ था, जहाँ हम बैठे हैं यहीं से इनका प्राकट्य हुआ। तो यहीं पर बरगद का पेड़ था, वो 3 की 3 मूर्तियाँ उन्होंने क्या किया, उस बरगद के पेड़ के नीचे दबा दी। इसके बाद काफ़ी समय बीतता गया, उनका क्या हो गया, उन्होंने शरीर त्याग किया और भगवत धाम चले गए और वो मूर्तियाँ जो हैं लुप्त हो गई। उसके बाद काफ़ी समय बाद एक पहले, जिसको कहते हैं बागुड़ जिला, ये जो बागुड़ जिला कहते हैं और छापरा कहते हैं, छापरा ग्राम, तो वहाँ पर एक साधु रहा करते थे। तो उनको स्वप्न आया कि एक वृक्ष के नीचे 3 विग्रह जो कि भगवान के हैं, वो भगवान उन्हें बुला रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम था, ये बात है 1840 की, जो कहते हैं भोला राम जो थे, गऊ के चराने वाले एक ग्वाले थे, उनको ये सपना आता है और फिर वो इस स्थान पे आते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जो वो वृक्ष था उसकी खुदाई कराते हैं पास में। तो वहाँ से ये 3 विग्रह प्रकट होते हैं। मगर 3 विग्रह जब प्रकट होते हैं, उनमें से 2 विग्रह तो बाहर आ जाते हैं, एक विग्रह खंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो उसी समय उस विग्रह को उसी स्थान पे दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक विग्रह ऑलरेडी दबाए गए हैं कि यहाँ पर एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे उन्हें दबा दिया गया और बाकी की 2 मूर्तियाँ थी। अब ये 2 मूर्तियाँ जो थी, ये 1840 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये समय आता है कि इन्होंने जब ये मूर्तियाँ निकाली तो लोगों में बड़ा प्रभाव पड़ा कि लोग दर्शन करने आने लगे, क्योंकि बहुत सुंदर है विग्रह, आपने देखे हैं, तो लोगों को पता चला। फिर उसके बाद जो है वो मूर्तियों को यहाँ के भोला राम, जो मैंने आपको बताया भोला राम में, वो यहाँ पर आके मिले। भूरराजी भगत एक बहुत ही शुद्ध वैष्णव थे, जो कि राजा के दरबारियों के साथ भी और राजा के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो उदयपुर का जो घराना है, उन्होंने क्या किया, उनके साथ मिलके एक यहाँ पर बड़ा ही भव्य स्थान बना गया, जो आप देख रहे हैं। ये उदयपुर के घराने के द्वारा ये व्यवस्थित की जाती है सेवा। तो उन्होंने फिर भगवान के विग्रह को स्थापित किया और यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया। अब जो दूसरा विग्रह था, दूसरा विग्रह कहाँ गया, तो जो व्यक्ति जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, भूरराजी भगत, वो अपने घर पे ले गए इन्हें और दूसरे विग्रह को उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना होती है। तो इसी प्रकार से सेठ सावरिया, मतलब जो सेठों के सेठ हैं, इनसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम भगवान से जाके मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमें तन का सुख मिटा लेना है और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बुद्धि नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर कहानी आती है। एक बार एक राजा था, राजा ने अपने मंत्री से बोला कि मैं देशाटन पे जाना चाहता हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है, मंत्री ने बोला ठीक है, देशाटन पे चलते हैं। तो मंत्री ने पूछा कि राजा भेष बदल के जाओगे या वैसे जाओगे जैसे आप राजा हो? बोले आज मैं राजा बन के जाऊँगा।
तो वो निकल पड़े अपनी सेना के साथ। तो मंत्री ने देखा कि उनके कुर्ते का एक बटन टूटा हुआ है। तो राजा को मंत्री बोलता है कि प्रभु, आपके कुर्ते का बटन टूटा है, आपको शोभा नहीं देता, आपको ऐसे शोभा नहीं देता, आप राजा हो, प्रजा देखेगी तो क्या कहेगी। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक बहुत ही माहिर दर्जी है, वो आएगा, तुरंत आपके बटन को टाकेगा और निकल जाएगा, और मैं सेना आसपास खड़ी करूँगा, एक दीवार बनाएंगे, कोई भी नहीं देखेगा हुआ क्या। दर्जी ने फटाफट बटन टाकना शुरू किया और मन में सोचता रहा कि लोगों से तो एक अशर्फी लेता हूँ, ये तो राजा है, कम से कम 10 तो मांग ही लूँगा। तो ये मन में सोचता सोचता बटन सीधा होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से उसके मन में आता है, सब कुछ तो राजा का है, मेरे बच्चों का पालन पोषण राजा ही कर रहा है, जिस दुकान पे मैं काम करता हूँ वो भी राजा की, सब कुछ तो राजा का है, और राजा के निर्देशन में मेरा कार्य चल रहा है, मैं राजा के राज्य में सुखी हूँ, तो फिर मैं राजा से भला क्यों कुछ मांगूँ। उसी समय राजा ने बोला, उसने अपना हाथ हटाया तो राजा ने बोला क्या हुआ, बटन नहीं सिया। बोले बटन तो आपका सी दिया। राजा बड़ा खुश हुआ कि उसने फटाफट बटन सी दिया और राजा को पता भी नहीं चला। राजा ने पूछा मांग क्या मांगता है। तो उसने बोला राजा आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया सब कुछ है। तो मंत्री नाराज हुआ, बोले राजा जब कुछ कहते हैं तो बात सुना करते हैं, अगर वो कुछ दे रहे हैं तो लो। तो राजा ने तुरंत बोला इसको क्या कर दो, 10 गांव दे दो। तो उसी समय उनने उसको 10 गांव का राजा बना दिया। तो वो रोने लगा कि मेरे मन में तो ये था कि मैं लोगों से एक अशर्फी लेता था, आपसे 10 मांग लूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भगवान के सामने जब आते हैं तो वो इच्छाएँ मांगते हैं कि बहुत छोटी होती है, मगर भगवान हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हो सकता है भगवान हमें बहुत कुछ देने वाले हों, बट हम छोटी सी चीज़ मांग के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए, भगवान से जाके ये कहना चाहिए, हे नारायण मेरे घर में पधारो। जब वो आप नारायण आपके घर आएंगे तो लक्ष्मी अपने साथ आएंगे। भाई हस्बैंड को बुलाओ तो वाइफ बाय डिफ़ॉल्ट आती है, लक्ष्मी को अलग से पत्नी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आके धन मांगते हैं, सुख संपत्ति मांगते हैं। जब घर में भगवान ही आ गए तो धन भी आ गया, सुख संपत्ति भी आ गई, संतुष्टि भी आ गई, प्रेम भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो नारायण को बुलाना चाहिए, ना कि लक्ष्मी को बुलाना चाहिए या कि सुख संपत्ति मांगनी चाहिए। वो तो स्वाभाविक है, जहाँ नारायण है वहाँ सुख संपत्ति आएगी। तो इसी तरीके से प्राकट्य मंदिर का यही होता है, दिस इज द एजुकेशन सेंटर, जहाँ कि हम भगवान के दर्शन करते हैं और तुरंत आके अपने सारे अपराधों को समाप्त कर लेते हैं और फिर बाहर जाके दोबारा अपराध करना शुरू कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपना सारा बैलेंस यहीं छोड़ के जाना चाहिए और अपना न्यू बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में बहुत सारे अपराध हैं, उस बैंक अकाउंट को यहाँ आके क्लोज कर देना है और नया बैंक अकाउंट रजिस्टर करना है जिसमें पुण्य होंगे, अपराध कोई भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर अपने एक बैंक अकाउंट को क्लोज करो और फिर जाके एक अपना नया अकाउंट खोलो जिसमें पुण्यों की प्राप्ति हो, अपराध तो करने ही नहीं है। और गलती से कुछ हो भी गए तो बैंक मैनेजर बैठा है ना, वो अपने आप से सेटल कर देगा। बैंक मैनेजर कौन है, हमारे भगवान बैंक मैनेजर है। तो मैनेजर क्या है, अकाउंट अपने आप सेटल कर देगा। जो अनवांछित जो हमारे भक्ति के लिए अच्छी होंगी उसको रखेगा और जो भक्ति के लिए अच्छी नहीं होंगी उनको निकाल के बाहर फेंक देगा। और आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हम जब दर्शन करने आते हैं तो पूर्ण तरीके से हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, इससे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। और भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, वो भावों से एक्सेप्ट करते हैं, है ना। जब भी हम दर्शन करने आए पूरा ही तन्मयता के साथ भगवान के दर्शन करें, नीचे से ऊपर तक निहारें और बोले कि भगवान आपके दर्शन किए, आपने भी हमारे दर्शन किए होंगे, आपने भी हमारे ऊपर दृष्टिपात किया होगा, तो हमको स्कैन करो और हमारे सब सारे अपराधों को तुरंत जो है मुक्त कर दो और इससे हम जो है अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ की कथा है कि किस प्रकार से सेठ सावरिया जी यहाँ पर प्रकट हुए और यही वो स्थान है जहाँ बरगद का पेड़ था और यहीं पर तीनों विग्रह दोबारा निकले। और पहले कोई ऐसी कथा नहीं है जिसमें बताया जा सके कि पहले प्राकट्य कब हुआ था। तो ये एक प्राकट्य की कथा है जो शास्त्रों में या हमने कई कथाओं में सुनी है। इस तरह के 2-3 विग्रह निकले जिसमें से 2 अभी भी हैं और एक जो है उनको दबा दिया गया क्योंकि वो खंडित हो गए। अब हम यहीं विराम लेंगे क्योंकि हमें वापस जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।